चलिए मैं फटाफट आप लोग के पास उपस्थित हो गया हूं और अग्निवीर वायु का जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए आपके लिए मैं मॉडल सेट 3 लेकर के आया हूं, जो यूनिक पब्लिकेशन, पूरा नाम इसका है यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से जो मार्केट में बुक आई है भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु के लिए, उसी बुक का ग्रुप वाई पहले कहा जाता था, अभी उसको नॉन साइंस सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके लिए जो वैकेंसी है उसी के लिए अब हम लोग प्रिपरेशन करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग जुड़ जाते हैं क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेटर देन का अर्थ दिया हुआ है प्लस, लेस देन का अर्थ दिया हुआ है माइनस और गुना का अर्थ दिया है भागा। इस तरह से आपको क्या करना है, सिंबल को बदल देना है। तो अब आप इसका आंसर निकालिए। जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिंबल को अगर बदलने जाए तो आपका ये है और यहाँ पर दिया है इस तरह से 1, ठीक है। और ये ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो जाएगा +2, लेस देन का अर्थ क्या हो जाएगा -3, ये हो गया। अब ये ग्रेटर देन है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा +15। अब ये इस तरह से कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर गुना का साइन बना रहा है भागा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 1 3, 3 में 3 गया, क्या हो गया 0। ये पूरा यहाँ से वहाँ का सॉल्यूशन क्या हो गया 0 + 15 भागा 10। अब 15 में 10 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। 1.5 देखिए आपका, और 0 को अगर ऐड करेंगे 1.5 में तो 1.5 ही होगा। आप जानते हैं 0 में किसी भी संख्या में 0 को ऐड करें या घटाएं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों रह जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ये सीरीज है, लेटर नंबर मिक्सअप सीरीज है। जब भी लेटर नंबर मिक्सअप सीरीज का क्वेश्चन आवे तो आप लोग एक काम ध्यान में रखना बाबू, कि करना क्या है कि नंबर का नंबर के साथ और लेटर का लेटर के साथ संबंध जोड़ करके हम लोग प्रयास करेंगे बनाने का। और ये इंक्रीजिंग में हो, जैसे यहाँ देखिए 22 है 2 है, ये क्या है पहले घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया। ऐसा कंडीशन जब भी आवे, कभी वृद्धि हो जाए, इंक्रीजमेंट हो जाए, कभी कमी हो जाए, इस तरह का सीरीज जब आवे तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट एकांतर क्रम में देखना है जोड़ा बना करके। यहां से देखिए इसका संबंध इससे जोड़ लें, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। अब देखिए 22 2 24, 24 2 26, यहां 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब यहां देखिए P में P से +1 Q, Q के बाद R, यहां पर Z में -1 करते हैं तो Y होता है, Y में -1 करते हैं तो X होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 6X। 6X यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू आप लोग भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, सभी बच्चे। और आप लोग ग्रुप वाई के जो भी फॉर्म भरे होंगे, नॉन साइंस वाले जो भी फॉर्म भरे होंगे स्टूडेंट, उनके लिए हर एक सब्जेक्ट जाना पहचाना होगा। सिर्फ रीजनिंग सब्जेक्ट होगा जो आपसे अनजान रहा, एकेडमिक में कभी आपने देखा नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, तो आपके लिए नया सब्जेक्ट जरूर है रीजनिंग। मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपका रीजनिंग बेहतर कर दूंगा निश्चित तौर पर। चलिए यहां पर देखिए दिया हुआ 33 नंबर क्वेश्चन में, सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, सुप्रिया को बना दिए अखिल की बहन, ये हो गई अखिल की बहन, ठीक है। सुप्रिया अखिल की बहन हो गई। उसके बाद दिया हुआ इसमें, उसके बाद यहां दिया हुआ है कि अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता, अखिल का ये पिता हो गए, अखिल के पिता की मां ये। अब देखिए इसके लिए बहन, इसके लिए भाई। अब इसका पिता तो इसका भी पिता हो जाएगा। इसके पिता की मां, पिता की मां क्या होती है, अपने पे रख लो। जैसे यहां पर सुप्रिया के जगह पे अपने आप को रख लीजिए। जैसे सुप्रिया का ये पिता हुआ, यानी आपके पिता की मां,
आपके पिता की मां क्या होती है? दादी कहलाती है। अगर आपके माता की मां होती तो नानी कहलाती। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? दादी। दादी हो जाएगा, यानी ये सुप्रिया की। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी इज द राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका देखिए शेप काउंटिंग का है बाबू। आकृति को आपको गिनना है, इस आकृति को गिनने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक बताता हूं इसमें ट्रिक। ये देखिए इस तरह का शेप अगर आता है इस तरह से बांट करके, तो ऐसे में टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। आप ये चीज ध्यान रखना। उसी प्रकार देखिए यहां पर एक ये वाला इसी तरह का है और एक ये वाला इसी तरह का है, ठीक है, और एक ये वाला इसी तरह का है और एक ये वाला इसी तरह का है। यानी टोटल 3 वाला कितना हो गया? 1 2 3 4 हो गया। यानी 3 गुना 4 कर लेते हैं प्लस। अब देखिए यहां से ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप, अब आप ये सब शेप को देख लिए। अब आइए आपको मैं एक शेप दिखाता हूं। ये वाला शेप जो है इसमें भी तो 3 त्रिभुज बनेगा, लेकिन उसका एक त्रिभुज आप काउंट कर लिए तो इसमें 2 ही त्रिभुज होगा। उसी प्रकार इधर साइड जो ये आपका है इसमें भी 3 त्रिभुज बनेगा, लेकिन एक काउंट कर लिए तो इसमें भी 2 ही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें आइएगा। देखिए इसको आपने काउंट कर लिया है, लेकिन इसको आपने काउंट नहीं किया था। इसका ये ले लिए है, 2 ही बचे बनेगा इसमें भी। ठीक है, और इसके बाद यहां से यहां तक आइए, ये वाला पार्ट में भी आप ये ले लिए हैं, ये ले लिए हैं, एक ये बच गया, एक ये बच जाएगा। यानी यहां से निकल जाएगा एक एक करके आपको 2। कहने का मतलब उसके बाद यहां पर आइएगा तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? इस तरह से ये यहां से यहां तक एक हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा। टोटल सिंगल 2 वाला जो है 2 वाला टोटल बन जाएगा 4। ठीक है, सिंगल टोटल हो जाएगा 7। यहां पर आप जोड़ेंगे 3 चौका 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 7, यानी 8 7 15 15 12 27। आंसर हो जाएगा 27। और एक चीज ध्यान देने, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहा हूं। जब भी जम्बल्ड फिगर हो, काफी कंफ्यूजन वाला फिगर हो और उसमें ट्रायंगल काउंट करने को कहे या फिर आयत काउंट करने को कहे, 2 क्षेत्र में बाबू, रेक्टेंगल यानी आयत या फिर ट्रायंगल यानी त्रिभुज काउंट करने के लिए कहे, पूरा जम्बल्ड फिगर दिया हुआ रहे, तो आप क्या करो? सबसे बड़ा संख्या को आंसर मार दो। आंसर आपका सदैव सही आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 27। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग का। यहां पर देखिए 3 दिया हुआ है, 3 है, टी के लिए 20 लिखा गया है, ई के लिए 5 लिखा गया, ई के लिए 5, एन के लिए 14। ठीक है, ये बाएं से पोजीशन, कल प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 दोनों में मैं बताया हूं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन अगर आवे लेटर टू नंबर कोडिंग का तो किस तरह से पकड़ेंगे, किस तरह से बनाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को देख करके समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए बाएं से पोजीशन दिया हुआ है। उसी प्रकार इंटर में देखेंगे, ई का पोजीशन बाएं से 5, एन का पोजीशन 14, टी का 7 और टी का पोजीशन 7 नहीं 20 होता है बाएं से, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। अब देखिए 514 20 518 514 20 18 518 आंसर कहां दिया हुआ? विकल्प सी में। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प सी, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी। अगर बाबू आप लोग ये क्वेश्चन जो डिस्कशन देख रहे हैं, इस डिस्कशन में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है समझने में या फिर बेहतर समझा पा रहे हैं आपको, अगर अच्छा समझा रहे हैं तो वो भी लिखिए। अगर आपको समझने में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो वो भी लिखिए कमेंट में, और मैं आपके कमेंट को देख करके आपकी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन ये सीरीज का है। गौर से देखना बाबू, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, हड़बड़ा के नहीं देखने की जरूरत है। ये देखिए ये सी ज्यों का त्यों रह गया, ये सी और ये सी, ये दोनों सी जो है, ये दोनों सी जो है वो चेंज हो गया है। ये भी सी पलट गया मिरर में बाएं से दाएं की ओर और ये दाएं से बाएं की ओर, ये दोनों चेंज हो गया। अब यहां से देखिए ये और ये तीनों सेम है।
कहीं को, इसमें क्या हुआ, ऊपर का अप, यहां लिखते हैं ऊपर के लिए अप लिखते हैं, ऊपर का 2C जो है उसका मिरर इमेज बना, 2C का ऊपर का। अब आइए यहां से देखिए, यहां पर देखिए ये तीनों ज्यों का त्यों है, ऊपर में ये भी दोनों ज्यों का त्यों है। इस C का, एक C का क्या हुआ, मिरर इमेज बन गया। पहले 2C का बना, फिर 1C का बना, अब फिर 2C का बनना चाहिए। तो यहां देखिए ये तीनों का तीनों ज्यों का त्यों है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों का मिरर बन गया, चेंज हो गया, आ गया, देखिए यहां चेंज होके आया है ना। अब बच गया एकमात्र यही चेंज होने वाला। अब आगे बढ़ेंगे तो एक, यहां से 2 हुआ, अब आगे 1 ही होगा ना, तो ये वाला को चेंज कर दीजिए मिरर में, आपका आंसर बन जाएगा। ये देखिए C C C और ये C इस तरह से हो जाएगा। आपको देखिए जिस विकल्प में दिया हुआ आंसर, आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखिए नहीं है, यहां देखिए मिल गया, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, फिर आया एक नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका सीरीज का ही है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान समझिएगा बाबू। इसमें क्या है कि देखिए ये दोनों फिगर जो है परस्पर स्थान बदल लेता है, यानी डॉलर चला गया ऊपर, त्रिभुज आ गया नीचे। ये दोनों कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट है। यहां से यहां में ये दोनों चेंज किया, अब यहां से यहां में क्या हो रहा है, ये दोनों चेंज कर जा रहा है। डॉलर और त्रिभुज देखिए कांस्टेंट है यहां पर, है ना, और ये दोनों एरो और वर्ग जो है दोनों परस्पर स्थान बदल लेता है। अब यहां से यहां में गए, अब क्या हुआ, ये दोनों बदल लिया, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर लिया, अब डायगोनल बदल रहा है, ये दोनों बदल लिया। देखिए डॉलर की जगह पे एरो, एरो की जगह पे डॉलर आ गया, ये दोनों कांस्टेंट है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब की बार क्या होगा, यहां से आगे अब तो बचा यही बदलने के लिए, ये दोनों बदल जाएगा। तो अब बीच में क्रॉस का साइन मार दो, और यहां पर एरो, यहां पर डॉलर, यहां आ जाएगा वर्ग, यहां आ जाएगा त्रिभुज। ऐसा होगा जिस विकल्प में आपको मिल जाए वो विकल्प आपका आंसर बन जाए। यानी कहां मिल गया हमारा, विकल्प बी में। ऐसा आंसर हो गया, विकल्प बी इज द राइट आंसर। समझे बाबू, पहले क्या हुआ, वर्टिकल परस्पर स्थान बदला दोनों फिगर, फिर हॉरिजॉन्टल दोनों बदला, अब डायगोनल ये बदला, अब ये भी तो बदलेगा, आगे ये दोनों बदल गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका विकल्प बी 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनालॉजी का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आजकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निश्चित तौर पर आपको एनालॉजी या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो निश्चित रूप से इस तरह का क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं और अपने हमसे जुड़े रहिए, इस पब्लिकेशन का बुक खरीद करके उसको बनाते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और यहां देखिए CNBC को लिखा जा रहा है NCCB, यानी क्या कर रहा है, इसके लेटर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले N आएगा, फिर CC आएगा, फिर B आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए, घटते क्रम में। ठीक है, इसके लेटर को घटते क्रम में यहां लिख दिया। अब ये RTGC को घटते क्रम में लिखेंगे, RTGC को, तो पहले आएगा सबसे बड़ा लेटर T, उसके बाद R, फिर G, फिर C, TRGC आंसर हो जाएगा। TRGC आपका विकल्प ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका से बता दिया आपको कि क्या किया है, इसके लेटर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, विपरीत क्रम में लिख दिया है, और इसके लेटर को भी विपरीत क्रम में लिख दिए, तो हमारा आंसर हो गया विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन जो है आपका असंगत चुनना है, डिफरेंट चुनने में बाबू एक चीज ध्यान रखना, फिगर का डिफरेंट, अगर इस तरह से जंबल्ड फिगर रहे तो किसी एक फिगर को पकड़िए, किसी एक फिगर को पकड़ के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ये कन्फर्म है। देखिए यहां पे आप किसी एक, मान लिया जाए हम एरो को पकड़ते हैं, अगर यहां तो एरो देखिए इसमें क्या है, दाएं साइड है, इसमें एरो थोड़ा आगे है बीच में, इसमें भी दाहिने साइड है, इसमें भी दाहिने साइड है, यानी जितना भी ऑप्शन देख रहे हो
उसमें एरो क्या है, दाहिनी ओर है, और इसमें एरो जो है आपको दाएं से सेकंड स्थान पे है, डिफरेंट हो जाता है पोजीशन के हिसाब से, फिगर का पोजीशन स्पॉट के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है क्या, विकल्प बी। चलिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जानते हैं कि आप नॉन साइंस वाले में आपका 30 रहने वाला है रागा, जिसमें से 10 रहेगा रीजनिंग। उसमें रागा मतलब रीजनिंग, जीए और मैथ, अरिथमेटिक होता है उसमें, सिर्फ अरिथमेटिक, और बहुत आसान सा रहता है क्वेश्चन सब। इसमें आप लोग चाहें तो आप सफल हो सकते हैं, लेकिन हमसे जुड़े रहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। यहां देखिए, टेल, टेल को लिखा गया है टी को 20, ए को 1, आई को 9, एल को 12, ये हो गया। अब यहां पर हॉर्न है, HORN, हॉर्न है, H के लिए 8, O के लिए 15, R के लिए 18, N के लिए 14। ये 8, 15, 18, 14 है। 8, 15, 18, 14 यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए। और आज का मेरा ये सेट, प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और आज इतना ही, जय हिंद। और लास्ट में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए, ये आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर आपको दिया हुआ, इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर है ये। इस नंबर पे किसी भी तरह की समस्या होती है, अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपको, तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। या एयरफोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना हो, या फिर बुक के बारे में कोई जानकारी लेना हो, या फिर अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेना हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अच्छा सजेशन मिलेगा, सुझाव मिलेगा। और इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।